संतरा, मौसम्बी और नींबू आता है। नींबू को शुरुआती अवस्था में इसके पौधे को अच्छी तरीके से डेवलपमेंट के लिए इसको शुरू में 4 से 5 साल तक इसको अच्छे तरीके से इसका स्टेम बने, पौधे की कैनोपी अच्छी बने, इसके लिए इसकी शुरू में कटिंग वगैरह करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमको इसके शुरू से ही 5 वर्षों तक इसकी अगर हम कटिंग करेंगे और इसको आवश्यक मात्रा में सारे पोषक तत्व, जैविक खाद और सारे के पौधे की जो कटिंग का काम चल रहा है, इसमें शुरुआती अवस्था में पर्याप्त मात्रा में जैसे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष के अनुसार इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ इसमें जैविक खाद के अंतर्गत जैसे केचुआ खाद, इसको जीवामृत, ये सारी चीज़ें इसको थाला बनाकर व्यवस्थित ढंग से अगर हम देंगे तो 4 से 5 वर्षों में इसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, पौधे का कैनोपी अच्छी बनेगी, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा, जिससे कि हमको इससे जो फलन की प्रक्रिया जो 5 साल बाद शुरू होती है नींबू में, वो बहुत अच्छे फल मिलेंगे और इसमें 2 सीज़न में हम इसकी फल लेंगे और हमको अच्छा उत्पादन भी होगा। तो इससे भी आग्रह है कि आप चाहे नींबू की खेती करें या चाहे मौसम्बी की करें या संतरे की करें, आपको उसकी सबसे ज़्यादा देखरेख उसकी 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक करना आवश्यक होती है। इसमें जो मुख्य प्रक्रिया है मैंने आपको पहले भी बताई, कटिंग करना जिससे कि पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा बने, कटिंग के साथ साथ इसको पर्याप्त मात्रा में हवा मिले, इसके लिए इसका स्टेम मजबूत बनाना और साथ ही साथ इसमें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करना जिससे कि पौधे का विकास अच्छा हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ये जो कटिंग का कार्य चल रहा है, नींबू के पौधे हैं, इसमें अभी हम कटिंग करने के बाद में इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद में इसके थाले बनाए जाएंगे और थाले बनाने के बाद में इसमें बोर्डो पेस्ट लगाया जाएगा। इसकी स्टेम को बोर्डो पेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि इसमें गोंद आता है, इसमें दीमक का प्रकोप बढ़ता है, इससे बोर्डो पेस्ट लगाने के लिए बोर्डो पेस्ट लगाने से इसमें दीमक का प्रकोप, गोंद की समस्या और कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। बोर्डो पेस्ट मतलब यह किसी भी फलदार पौधे में लगाना बहुत आवश्यक होता है। बोर्डो पेस्ट मतलब इसमें नीला थोथा और चूना मिलाया जाता है और इसमें समय समय पर 10 लीटर पानी में 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो चूना मिलाकर इसको रात भर भिगो कर रख देते हैं और इसको सुबह 8 लीटर 9 लीटर पानी में घोल देते हैं और इसी पेस्टों को इसके स्टेम, पौधे के स्टेम को लगाते हैं। इसी तरह 100 लीटर पानी में अगर आप 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो चूना मिलाते हैं तो इसका स्प्रे तैयार हो जाता है और इस स्प्रे को भी इन पौधे पे करने से कई तरह के फंगस से आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से, किसानों से यही सलाह है कि आप लोग भी फलदार पौधे में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव आवश्यक रूप से करें और फलदार पौधे बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि आगे दिन पर दिन पानी की कमी होती जा रही है। पानी की कमी से बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन के रूप में ज़िले में फलदार पौधे ही है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन भी लगाई है। तो किसान भाई भी हमारे यहाँ जैसे केला होता है, तरबूज की खेती होती है, इसके साथ साथ अगर हम इस तरह के जैसे नींबू के पौधे, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आम के पौधे लगे हैं, चीकू के पौधे लगे हुए हैं, सीताफल के पौधे लगे हुए हैं, तो आप इस तरह के फलोद्यान की ओर भी अगर किसान भाई अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और फलोद्यान की खेती में सबसे मेन फ़ायदा यह है कि इसमें आप 4 से 5 साल तक अंतर्वर्ती फसलों को भी ले सकते हैं, जिससे कि किसानों को कुछ न कुछ इनकम भी मिलना शुरू रहेंगी। और जब 4 से 5 साल बाद किसी भी चाहे नींबू हो या चाहे आम का पौधा हो, इससे आपको जब कमर्शियल यील्ड मिलेंगी तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा आमदनी मिलेंगी। और कई हमारे अड़ोस पड़ोस के बगल के राज्यों में फलों की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।